देखिए, सबसे पहले आप सबों को सुप्रभात। देखिए, आज से जो है हम लोग कुछ करंट अफेयर्स जो है 68 बीपीएससी के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे इस वीडियो में। इसको जो है कुछ पार्ट में बांट दिए हैं चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसी कड़ी में जो है सबसे पहला है वह है प्रधानमंत्री जी ने आपको 17 सितंबर को जो है नामीबिया से 8 चीता को जो है वहाँ से ला के चीता पुनः उत्थान योजना की शुरुआत किया है। कहाँ से लाया तो कंट्री का नाम याद रखेंगे, नामीबिया है। आपको वहाँ से 8 चीता लाया। चूँकि डेट भी याद कर लेंगे 17 सितंबर को है। और ये किस ऑपरेशन के तहत लाया था? ऑपरेशन चीता के तहत लाया, क्योंकि भारत में जो है चीता जो है विलुप्त हो गया था। 1952 में ही जो है चीता विलुप्त घोषित कर दिया गया था। वहाँ से 8 चीता को लाया और ला के कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है आपको नेशनल पार्क वो है आपको मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे छोड़ा। तो वो पूछेगा आपको कहाँ छोड़ा गया है, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस बार के लिए। सेकेंड जो है वह है हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ, म्यूजियम कहाँ खोला गया है? हड़प्पा सभ्यता का दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जो है आपको राखीगढ़ी में खोला गया है। ये राखीगढ़ी है कहाँ, तो ये राखीगढ़ी आपको हरियाणा में है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसी के साथ साथ जो है यह राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। इसी कड़ी में जो है ये भी याद रखेंगे कि लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत संस्थान खोला गया है। कहाँ? लोथल में। तो लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है, जो कि एक बंदरगाह है। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे में है। हड़प्पा सभ्यता जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो गोदीवारा के लिए जाना जाता है, वहाँ से व्यापार होता था। फारस की मोहर जो है, ईरान का जो फारस की मोहर था वहाँ से व्यापार होता था। इसी कड़ी में अगला देखेंगे, बिहार में बना देश का सबसे बड़ा रबर डैम। रबर डैम ये भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है, बिहार में बना है। बिहार में कहाँ बना है? तो ये गया में बना है, जिसका नाम है गया जी डैम। और किस नदी पे बना है? तो फल्गु नदी। तो फल्गु नदी को याद रखेंगे, जब हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे तो फल्गु नदी को शायद निरंजना नदी कहते हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। इस नदी का जो है लंबाई है, इस नदी पे जो बना है रबर डैम, उसका लंबाई 411 मीटर लंबा है और 95 मीटर चौड़ा है। तो इसको भी याद रखने का प्रयत्न करेंगे। तो डेट भी याद रखेंगे 8 सितंबर को। कब है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को जो है इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री जी ने किया, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी कड़ी में है मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है इसमें 3 आयाम पे जो है बल दिया गया है। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य, तीसरा है पर कैपिटा इनकम। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति है। इस 3 आयाम को इसमें शामिल किया गया है। इस बार जो है भारत का जो है स्थान 132 है। 132 याद रखेंगे। और इसका स्कोर भी याद रखेंगे। स्कोर है भारत का 0.633। ठीक है, और ये जारी कौन करता है? ये यूएनडीपी द्वारा जारी किया है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो इसको भी याद रखेंगे। और इसमें यह भी याद रखेंगे पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान स्विट्जरलैंड का है, दूसरा किसका है? तो नॉर्वे का है, तीसरा किसका है? तो वो आपको आइसलैंड का है। तो हो गया स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, ये टॉप 3 कंट्री है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, इस बार आने की संभावना है। उसके बाद जो है भारत का स्थान याद रखेंगे 132 है, और भारत का स्कोर भी याद रखेंगे 0.633 है, तो इसको भी याद रखेंगे। इसमें कुल 191 देश है, इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वह हाल ही में 26 नवंबर 2022 को जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से PSLV-C54 से ओशियन सेट 3 और 8 अन्य नैनो जो है उपग्रह है उसको लॉन्च किया। कहाँ से किया गया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से लॉन्च किया गया है। किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV-C54। PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। ठीक है, तो इस बार 54 नंबर का है, C54 जो है उसका है, इसको भी याद रखेंगे। इसमें जो है यह क्या है? ये PSLV जो है यहाँ पे क्या है? ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS, जिसका पूरा नाम होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको भी याद रखेंगे। इसी के साथ ये लॉन्च कौन करता है? ये इसरो लॉन्च करता है। कौन? इसरो। इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आपको कर्नाटक के बेंगलुरु में है, इसको भी याद रखेंगे। इसका जो संस्थापक था वो आपको विक्रम साराभाई था, और वही इसका पहला हेड भी थे। तो देखिए, ये पहला मतलब हेड भी थे, और चूँकि ये इसका संस्थापक भी थे, इसलिए इसको फादर ऑफ स्पेस कहते हैं। किसको? विक्रम साराभाई को। इसको भी याद रखेंगे। कोई पूछेगा फादर ऑफ स्पेस तो विक्रम साराभाई। अभी वर्तमान में इसका हेड कौन है? तो एस सोमनाथ है। एस सोमनाथ का आप लोग नाम सुने ही होंगे, जो है वो 11वां नंबर का है।
और जबकि 10वां नंबर का है वो आपको के सिवान था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी कड़ी में ये भी याद रखेंगे, ये तो तथ्य पूछने की पूर्ण संभावना। मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार स्टेट आइकॉन का जो है आपको स्टेट आइकॉन बनाया है। मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग के द्वारा बिहार स्टेट आइकॉन बनाया है, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। इसी कड़ी में यह भी याद रखें, मनोज तिवारी को बिहार खादी एवं हस्तशिल्प का, हस्तशिल्प मतलब होता है जो हाथ से कपड़ा बुनता है, हस्तशिल्प का क्या बनाया गया है, ये भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो इसको भी संज्ञान में लेंगे। इसी कड़ी में जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है एक क्वेश्चन कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजन किया गया। इस बार 2023 में जो है 17वां भारतीय प्रवासी दिवस ये इंदौर में, मध्य प्रदेश में एक जगह है इंदौर। और ये भी याद रखेंगे कि इंदौर जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, स्वच्छ मतलब सबसे जो है क्लीन सिटी है। इस बार लगातार 6ठी बार जो है वो स्वच्छता पुरस्कार जीता है, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ही है। तो वहाँ पे इंदौर में जो है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया गया इस बार। यहाँ का अतिथि कौन थे इस बार, मुख्य अतिथि, तो मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति है आपको मोहम्मद इरफान अली, तो वो आए थे, तो इसको भी याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे जो अतिथि आएंगे वो मिस्र के राष्ट्रपति आएंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला है आपको हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है। देखिए अगर पूछेगा हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाले विश्व का पहला देश तो जर्मनी कहेंगे, जबकि एशिया का पहला देश कहेगा तो वो आपको चाइना हो जाएगा। और ओवरऑल जो है पहला तो जर्मनी था, तो दूसरा कौन हो जाएगा, चाइना ही होगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न को देख लेंगे और कहेगा विश्व में पहला तो कहेंगे जर्मनी, विश्व में दूसरा तो चाइना, एशिया में पहला तो चाइना, ठीक है। उसके बाद है REC रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन जो है वो 12वां महारत्न कंपनी बन गया। याद रखेंगे REC जो है रूरल इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन, ये 12वां महारत्न कंपनी बन गया है। महारत्न एक ऐसी कंपनी को कहते हैं जो विगत 3 वर्षों में 5,000 करोड़ का जो है आपको शुद्ध लाभ अर्जित करता होगा और 25,000 करोड़ का टर्नओवर करता होगा, वैसी कंपनी को महारत्न कंपनी कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी कड़ी में जो है देखिए ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। देखो भारत के जो है वाराणसी को SCO की पहली पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। SCO की पहला पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी आपको वाराणसी को बनाया गया है। SCO है क्या, ये शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्या नाम है, जिसकी स्थापना 1996 में हुई थी, ठीक है। यह कुल वैश्विक GDP का 30% और पॉपुलेशन का लगभग 40% जो है इसमें योगदान है SCO। इसमें यह भी याद रखें कि इसमें कुल 8 देश है, जबकि ईरान जो है 9वां देश बनने के लिए आपको इसमें नामित किया गया था, बन ही जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो 9वां देश ईरान याद रखेंगे। वर्तमान में 8 देश है। देखिए 2022 में जो इसका बैठक हुआ था वो आपको जो है समरकंद में हुआ था। ये समरकंद है कहाँ, ये उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है, तो उज़्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। जबकि 2023 का जो है बैठक है वो आपको भारत में होगा। भारत में इस बार 2 बैठक होने वाली है, एक आपको जो है भारत में G20 की बैठक होने वाली है नई दिल्ली में, ठीक है, G20 की बैठक को भी याद रखेंगे। जबकि इस बार 2022 का जो G20 का बैठक हुआ था वो बाली इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। उसका 2023 में जो है आपको G20 का बैठक भारत में होगा, इस बार हो रहा है, चूँकि 1 दिसंबर से भारत जो है इसका शुभंकर कर दिया था, स्टार्टिंग कर दिए थे। 2023 में SCO का बैठक कहाँ होगा, भारत में, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसी कड़ी में यह भी याद रखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी भूख सूचकांक में भारत का स्थान 107 है। कितना है, 107, 107 भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। इसी कड़ी में यह भी याद रखिए कि 2021 में भारत का स्थान 101 था, इस बार भारत का स्थान 107 है। कितना है, 107। 2022 में भारत का स्थान 107 है, इसको भी याद रखेंगे। जबकि विश्व खाद्य संग्रहालय का मुख्यालय जो है रोम में है, इटली का एक शहर है रोम, वहाँ है। इसी कड़ी में 16 अक्टूबर को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। तो यही था आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो आज जो है लगभग 10-11 करेंट अफेयर्स जो है इम्पोर्टेंट करा दी। आज का जो है मतलब अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आज कराए हैं, इसको एक जगह हमने सेलेक्ट कर लिए थे। तो जैसे जैसे इसको जो है आपको पार्ट बाय पार्ट हम लोग जो है बांट दिए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।